आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर इंस्ट्रूमेंटेशन में। इस चैनल पे हम बात करते हैं पावर प्लांट में यूज़ होने वाले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो हम जैसे कि पिछले टाइम बात किए थे कोल फीडर वगैरह के बारे में, इस बार में हम बात करेंगे जो पावर सिलेंडर है उसमें यूज़ होने वाले क्विक एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसके बारे में। क्या है क्विक एग्जॉस्ट? हमारा जो कंप्रेस्ड एयर है जो पावर सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है उसको एक बाहर निकालने में मदद करता है ताकि हमारा जो सिलेंडर का मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। क्विक एग्जॉस्ट का काम है हमारा जो पावर सिलेंडर पे जो कंप्रेस्ड एयर भरा हुआ है उसको रिलीज़ करने का। अगर रिलीज़ नहीं होगा तो अगर एक साइड से हम एयर दे रहे हैं दूसरे साइड से कंप्रेस्ड एयर रहे तो पावर सिलेंडर का ऑपरेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम क्विक एग्जॉस्ट लगाते हैं ताकि हमारा जो कंप्रेस्ड एयर है वो रिलीज़ हो जाए, और रिलीज़ होने के कारण हमारा जो पावर सिलेंडर का जो डिस्क है या जो शाफ्ट है वो अच्छे से मूवमेंट करे। इसके लिए हम लोग क्विक एग्जॉस्ट लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्विक एग्जॉस्ट में यदि प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्विक एग्जॉस्ट नॉर्मली एक प्रकार का थ्री वे वाल्व बोल सकते हैं, जिसमें एक साइड से एयर देने पे दूसरे साइड से निकलता है और एक साइड को ब्लॉक कर देता है। सेम वैसा ही दूसरे साइड से अगर दे रहे हैं तो एक इन और आउट होता है, एक एग्जॉस्ट पॉइंट होता है। अगर इन से दे रहे हैं तो आउट पे हमारा पावर सिलेंडर पे दे देता है। यदि हमारा पावर इन साइड से एयर आना बंद हो जाए किसी कारण से तो हमारा जो डायफ्राम है वो चेंज ओवर होकर के आउट टू एग्जॉस्ट में सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा जो क्विक एग्जॉस्ट है उसको हम प्रॉब्लम आया है तो उसको खोल करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं क्विक एग्जॉस्ट के अंदर में। वो क्विक एग्जॉस्ट को खोल रहे हैं हम। ये जैसे हमारा क्विक एग्जॉस्ट है, क्विक एग्जॉस्ट को में जो 4-5 नट्स लगे रहते हैं या जो स्क्रू लगे हैं उसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद देखेंगे कि उस पर कुछ डस्ट आ गया रहता है या तो कुछ उस पर जो डायफ्राम वगैरह जो लगे रहते हैं। नॉर्मली क्विक एग्जॉस्ट पे एक पतला डायफ्राम लगा रहता है। वो डायफ्राम का चेंज ओवर होने के कारण ही हमारा जो एयर का चेंज ओवर होता है, डायफ्राम जैसे जैसे चेंज ओवर करेगा हमारा एयर का सप्लाई भी इन टू आउट या आउट टू एग्जॉस्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा क्विक एग्जॉस्ट को हम खोल लिए हैं। खोलने के बाद देख रहे हैं कि हमारा क्विक एग्जॉस्ट पे एक पतला डायफ्राम लगा है। ये डायफ्राम ये है, डायफ्राम है। डायफ्राम में एक हमारा डायफ्राम पे एक हल्का सा होल जो दिख रहा है वो होल टाइप हो गया है। वो होल होने के वजह से हमारा जो इन से लेकर के आउट पे जाना चाहिए था वो इन से लेकर एग्जॉस्ट पे चला जा रहा है। ये जो दिख रहा है ये छोटा सा पिन टाइप के होल दिख रहा है वो इसके कारण हमारा जो इन से आउट पे जाना था वो इन से एग्जॉस्ट पे चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो सिलेंडर का जो ऑपरेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। क्या कि इन से अगर एयर जाएगा नहीं तो हमारा सिलेंडर ऑपरेट नहीं करेगा। तो देखते हैं ये हमारा एक क्विक एग्जॉस्ट का पॉइंट है। ये 3 पॉइंट देख रहे हैं, जैसे ये एक हो गया इधर से अंदर एयर से देंगे तो ये एयर हमारा डायफ्राम के साइड कोने से बाहर आ जाता है। सेम अगर डायफ्राम पे प्रेशर है तो हमारा इस पोजीशन पे आकर के इसको प्रेस कर देता है। अगर डायफ्राम पे प्रेशर नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन पे जो आउट वाला जो पोर्शन है उस पे से आकर के हमारे जो इन साइड का जो सब एयर लाइन है उसको प्रेस करके हमारा क्विक एग्जॉस्ट की तरफ एयर चला जाता है। तो ये हमारा एक पतला सा जो डायफ्राम है वो हमारा फट गया है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि रबड़ का डायफ्राम जो आता है, डायफ्राम जो अलग अलग में आता है, बेल्ट टाइप का जो रबड़ का डायफ्राम आता है वो या तो मंगा सकते हैं बाहर से या तो फिर आपके पास अवेलेबल हो कहीं पर इस मोटाई का जो पहले से जो डायफ्राम क्विक एग्जॉस्ट पे लगा है
तो उस मोटाई का अगर डायफ्राम आपके पास अवेलेबल हो तो हम जो सीट है, अगर रबर सीट अवेलेबल हो तो रबर सीट को काट करके भी हम इसमें लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मैकेनिज़्म है नहीं जिसके वजह से हम इसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा सकते। पतला सा जो एग्जॉस्ट के लिए जो रबड़ यूज़ किया गया है वो इस साइज़ का अगर रबड़ डायफ्राम होगा उसको भी हम काट के लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक हल्का सा छोटा सा डायफ्राम, उसी साइज़ का डायफ्राम के जो मोटाई है उसी लगभग का रबड़ सीट था, वो रबड़ सीट को हम काट रहे हैं, उसी को काट करके हम लगा देंगे। फिर हमारा जो क्विक एग्जॉस्ट है वो अच्छे से फिर से काम करने लग जाता है। ये जैसे हम देख रहे हैं, ये मैं मार्किंग करके काट रहा हूँ। जो डायफ्राम का साइज़ है उसी साइज़ का पहले मार्किंग कर लेंगे। डायफ्राम में मार्किंग करने के बाद ब्लेड या जो सर्जिकल ब्लेड है, अगर सर्जिकल ब्लेड वगैरह है तो ज़्यादा अच्छा है, क्या है उसमें से स्मूथ अच्छे से कटता है। हमारे पास अभी सर्जिकल ब्लेड तो नहीं था, तो जो नॉर्मल ब्लेड है उससे धीरे धीरे करके हम जो डायफ्राम का जो साइज़ है, जो गोलाई है, उसी गोलाई पे, उसी सर्कल पे काट लेंगे। ये जैसे मैं ये धीरे धीरे एकदम काट रहा हूँ। ये हमारा एक प्रकार से एक साइड से आधा कट गया है। दूसरे साइड से क्या है, एक ही साइड से काटने में प्रॉब्लम होता है कि कहीं तिरछा ना कट जाए या अगल बगल साइड पे कहीं दूसरे जगह कट जाए। इसके लिए हो सके तो घुमा घुमा करके या अपने से जो भी कंफर्टेबल लगे आपको, जैसे में हमारा जो डायफ्राम है या जो रबर सीट है वो अच्छे से कटे, उस पोजीशन पे काट लेंगे। यदि आपके पास मंगाया हुआ है उसी साइज़ का डायफ्राम सप्लायर से, तो सप्लायर डायरेक्ट उसी पे लगा करके हम आपको पैक कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो ये हमारा अल्टरनेट ऑप्शन है कि कोई भी रबर सीट आपके पास अवेलेबल हो उस मोटाई का, तो उसे भी आप काट करके लगा सकते हैं। जैसे मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ, पूरा इस वीडियो पे आपको इस पूरा काट कर दिखाया। ये हमारा कट गया, ये सेम उसी साइज का लगभग काटे हैं। थोड़ा सा 1-7 mm का डिफरेंस रहता है तो भी उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे 3-4 mm का हमारा जो आउटर साइड पे जो एयर सप्लाई करने के लिए स्पेस रहता है उसमें से 1-7 mm थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन पूरा पैक नहीं होना चाहिए। हमारा जो एग्जॉस्ट का जो होल वगैरह जो दिया है वो पैक नहीं होना चाहिए, ताकि डायफ्राम का मूवमेंट अच्छे से रहे। मेनली हमारा जो रहता है कि ये जो छोटा सा जो बॉल टाइप का छेद दिख रहा है उसको ब्लॉक करने का रहता है। अब हम काट करके उसको फिर से लगा दिए हैं। लगाने के बाद में अब जो भी स्क्रू वगैरह है उसको लगा देंगे। जो स्क्रू या जो नट बोल्ट दिया रहता है उसको अच्छे से लेंकी या जो स्क्रू है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम इसको जो भी सिलेंडर है या एयर सप्लाई के थ्रू चेक कर लेंगे। तो नॉर्मली ये कुछ लगा नहीं है, इस पर एक छोटा सा डायफ्राम ही है। वो डायफ्राम को चेंज करने के बाद हमारा नॉर्मल हो जाता है। ये जैसे मैं ये पूरा स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद में हम देखेंगे ये हमारा एग्जॉस्ट पे जो डायफ्राम बीच से होल हो गया था वो हमारा डायफ्राम बन गया है। ये हमारा क्विक एग्जॉस्ट बन गया। अब इसको हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में जब भी हमारा आवश्यकता पड़ेगा किसी पावर सिलेंडर पे, हम इसको लगा करके भी इसका ऑपरेशन अच्छे से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।